दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के अंतर्गत लवण के संबंध में अधिक जानकारी लवण परिवार क्रियाकलाप 2.13 के माध्यम से जानेंगे। लवण का परिवार क्या है और इसको क्रियाकलाप 2.3 के माध्यम से जानेंगे और लवण के संबंध में अधिक जानकारी क्या है, लवण के बारे में हम जानेंगे। लवण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ये जानकारी इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम करेंगे। तो सबसे पहले क्रियाकलाप को हम पढ़ेंगे, उसके बाद क्रियाकलाप को एक एक करके हल करेंगे। तो क्रियाकलाप हमारा क्या कह रहा है, नीचे दिए गए लवणों के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये पहला लवण है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है सोडियम सल्फेट, तीसरा है कैल्शियम सल्फेट, चौथा है मैग्नीशियम सल्फेट, पांचवा है कॉपर सल्फेट और छठवां है सोडियम क्लोराइड और सातवां लवण है सोडियम नाइट्रेट और आठवां है सोडियम कार्बोनेट और नौवां है अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे 9 लवण दिए गए हैं। आगे क्या कह रहा है, उस अम्ल एवं क्षारक को पहचान कीजिए जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। ये हमारा कह रहा है अम्ल और क्षारक की पहचान करना है जिससे ये लवण बने हैं। अगला है समान धन या ऋण मूलक अपने लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, Na2SO4, सोडियम सल्फेट सोडियम लवण के परिवार हैं। इस तरह से उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण के हिसाब से ये एक ही परिवार सोडियम लवण का परिवार है, क्योंकि यहाँ सोडियम है यहाँ सोडियम है। अगला है इसी प्रकार NaCl एवं KCl यानी सोडियम क्लोराइड एवं पोटेशियम क्लोराइड क्लोराइड लवण के परिवार के हैं। ठीक जिस तरह इसका उदाहरण दिया गया, ठीक इसी प्रकार ये क्लोराइड लवण के परिवार है। ये जो है क्लोराइड लवण के परिवार है। अगला है इस क्रियाकलाप के लिए लवणों में आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं। तो ये हमारा जो क्रियाकलाप दिया गया है ये लवण के संबंध में, यानी लवण क्या होता है, लवण कैसे बनता है, लवण के संबंध में यानी लवण के परिवार के बारे में बताया गया है। यानी कुल कहने का मतलब है इस क्रियाकलाप से हम लवण को थोड़ा से अच्छे से समझेंगे, जिससे हमको लवण भूले ना, लवण की समझ हमें विकसित हो जाए, अम्ल और क्षार की समझ भी साथ साथ विकसित हो जाए। अब हम एक एक करके इस क्रियाकलाप को समझने का प्रयास करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। तो नीचे दिए गए लवणों के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो नीचे दिए गए जो लवण है इसके रासायनिक सूत्र हमको लिखने हैं। हम एक एक करके करते जाएंगे, एक एक लवण को हल करेंगे। तो हमारा है पहला पोटेशियम सल्फेट, पहला लवण है पोटेशियम सल्फेट। इसका सूत्र है K2SO4। ये हमारा पोटेशियम सल्फेट है। तो ये हमारा इसमें क्रियाकलाप क्या कह रहा है, इस क्रियाकलाप को हमको करना है उस अम्ल एवं क्षार की पहचान कीजिए जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये जो हमारा लवण प्राप्त किया गया है, इसी तरह पहला करेंगे, इसी तरह दूसरा करेंगे, इसी तरह हमारे 9 लवण दिए गए हैं। सबके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, एक एक करके करेंगे। तो उस अम्ल एवं क्षार की पहचान करना, तो इसमें अम्ल और क्षार की पहचान करना है जिससे ये लवण बना है। ये लवण हमारा क्या है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ये क्या है, सल्फेट। ये हमारा लवण है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट किन लवणों से बना है, किन उस अम्ल और क्षार से बना है, किस अम्ल और क्षार से बना है, इसकी हमको पहचान करना है। तो पोटेशियम क्या है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से बना है, H2SO4 से। ये सल्फ्यूरिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये है, ये हमारा क्या है क्षार है, ये है क्षार है और ये अम्ल है। आपको पता है पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था, नहीं भी पढ़ाया आप जानते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनता है, लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। ये हमको समझे रखना है, याद रखना है। तो ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्षार है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये आपस में क्रिया करके ये पोटेशियम सल्फेट लवण बनता है। तो इस तरह से उस अम्ल की पहचान करना है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, पहचान करना है। तो पहचान हमने क्या कर लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक क्षार क्या है
ये क्षारक क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक हमको मिल गया है। अम्ल क्या मिला है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये हमारा अम्ल प्राप्त हुई, ये अम्ल। तो इसका आंसर हो गया, पहले पोटेशियम सल्फेट का आंसर हो गया क्षारक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो ये हमारा पहले का उत्तर हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है सोडियम सल्फेट। ये क्या था, पोटेशियम सल्फेट, अगला क्या है, सोडियम सल्फेट। तो ठीक इसी तरह से सेम सभी है, एक को आप समझाएंगे सबको समझ जाएंगे। तो यह पोटेशियम सल्फेट था, यहाँ सोडियम सल्फेट है, यहाँ क्या है, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ लिखेंगे Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है, क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये हमारा सोडियम सल्फेट। और फिर इसमें अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसमें क्या करना, अम्ल और क्षारक की पहचान करना है। तो ठीक इसी प्रकार जिस तरह से हमने पिछले अम्ल और क्षार का पहचान किया था, तो हमारा यहाँ क्या होगा, क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। अम्ल क्या होगा, H2SO4, ये हमारा अम्ल होगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है, ये क्या है, क्षारक है, ये क्षारक हमको मिल गया और ये हमारा अम्ल मिल गया। तो इस तरह से हम इन सब क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा है, तीसरा है, सॉरी यहाँ से तीसरा ये है कैल्शियम सल्फेट। ये हमारा क्या है, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ हम Ca लिखेंगे, CaSO4, ये हो गया कैल्शियम, क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट का अम्ल और क्षार क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट ये हमारा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा क्षारक होगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, क्षारक होगा। और अम्ल तो हमारा यही रहेगा, H2SO4, अम्ल यही रहेगा। तो इसका उत्तर हो गया, तीसरे का उत्तर हो गया क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारा हो गया तीसरे का उत्तर। अब हम चौथे का ऐसे लगाएंगे। चौथा क्या है, यहाँ कैल्शियम के स्थान पर क्या है, मैग्नीशियम। यहाँ क्या है, कैल्शियम के स्थान पर मैग्नीशियम हम लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या होता है, MgSO4। तो इसका जो है मैग्नीशियम का क्षारक क्या होगा, मैग्नीशियम का क्षारक होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgO2। इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल यही अम्ल ही रहेगा। तो दूसरा ये तीसरे का चौथे का हो गया। इसी तरह पांचवे का करें, कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट, ये सल्फेट का ही सभी दिखा रहा है इसमें, कॉपर सल्फेट है। तो CuSO4 ये कॉपर सल्फेट है। तो इसका क्षारक क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्षारक हो गया और ये अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल वैसे ही रहेगा। ये हमारा हो गया कॉपर सल्फेट, पाँचवा हो गया। अब हम छठवां करेंगे। छठवां का है सोडियम क्लोराइड। छठवां नंबर क्या है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ हम सोडियम क्लोराइड लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, ये हमको पता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है। तो इसका अम्ल क्या होगा, Cl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये बनता है। ये हमारा क्या हो गया, अम्ल हो गया, अम्ल हो गया, क्षारक हो गया, क्षारक। अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनता है, लवण और जल। ये जो है ये हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर क्या बनता है, जल बन जाता है। और ये दोनों सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनता है, जो ऊपर दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा कौन सा हो गया, छठवां नंबर। इसके बाद सातवां नंबर सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट है। तो सोडियम ऐसे ही रहेगा,
यहाँ हम नाइट्रेट लिखेंगे NO3 सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ऐसे ही रहेगा, ये क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ही रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक तो ऐसे रहेगा। ये नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा HNO3। ये क्या हो गया, HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, कहलाता है नाइट्रिक अम्ल। ये नाइट्रिक अम्ल हमारा हो गया। ये क्या हो गया, अम्ल, यानी अम्ल है ही है तो पूछ रहा अम्ल, नाइट्रिक अम्ल हो गया। क्षारक, ये क्षारक हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक होगा, यानी ये जो हमारा सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट नाइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करने से सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, सोडियम नाइट्रेट 7वें नंबर का हो गया। फिर 8वां बच रहा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, तो इस तरह से सोडियम हमारा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ कार्बोनेट का सूत्र लिखेंगे CO3, ये कार्बोनेट होता है, ये 2 यहाँ लगाएंगे, कार्बोनेट की संयोजकता 2 होती है इसलिए 2 लग जाएगा। सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब इसका अम्ल क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अम्ल तो एक रहेगा ही, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी क्षारक है, ये क्षारक हमारा है, ये क्या है, क्षारक है। अम्ल हमारा क्या होगा, तो अम्ल यहाँ कोई अम्ल बनता नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और जल मुक्त होता है। तो इस तरह से ये सब क्रिया दिया गया है पहले अध्याय में, अम्ल क्षारक लवण के पहले अध्याय में रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण में दिया गया है। तो ये रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें क्षारक क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और अम्ल यहाँ नहीं है, अम्ल की उपस्थिति, इसमें अम्ल की उपस्थिति नहीं है, यानी अम्ल इस अपक्रिया के लिए अम्ल नहीं है। एक सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, और इस गैस से सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल करके ये जो अपक्रिया होती है सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, इनने सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल बनता है। तो इस तरह से ये अपक्रिया होती है। तो ये हमारा हो गया 8वां नंबर, 8वां हो गया। अब हम 9वां करेंगे, अमोनियम क्लोराइड। ये हमारा 9वां हिस्सा है, प्रश्न का 9वां क्रम है, ये 9th क्रम है। तो 9th को कैसे करेंगे, 9th कह रहा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड 9th हिस्सा हमारा प्रश्न कह रहा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया क्या है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NH4OH। ये हमारा क्या होगा, क्षारक होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षारक, ये क्या है, क्षारक है। और ये हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या होगा, अम्ल, सॉरी सोडियम क्लोराइड नहीं, ये Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, ये तो अम्ल हो गया, ये हमारा अम्ल हो गया। ये हमारा क्षारक है। तो अम्ल और क्षारक मिलकर के लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह से हमारा क्रियाकलाप हो गया। आगे क्या कह रहा है, समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट सोडियम लवण के परिवार का है। तो ये क्वेश्चन नंबर ये यानी क्रियाकलाप आखिरी ये, और ये दोनों एक ही तरह से है। इसको करने के लिए हम नीचे दिए गए लवणों का रासायनिक सूत्र लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। तो इसका रासायनिक सूत्र हम एक एक करके थोड़ा छोटे अक्षरों में लिखने का प्रयास करेंगे। ये सोडियम सल्फेट है, इसको हम क्या करेंगे, पोटेशियम सल्फेट, ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट। उसके बाद सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, इसका सूत्र होगा K2SO4। अगला है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये हो गया सोडियम सल्फेट। अगला है
कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट ये हो गया। अगला है कैल्शियम सल्फेट के बाद मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, इसकी संयुक्ता 2 होती है, इधर दोनों की संयुक्ता 2 होती है। कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद कॉपर सल्फेट CuSO4, ये कॉपर सल्फेट हो गया। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड, इसके बाद है हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला है सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अगला है सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट ये हो गया। अगला है सोडियम कार्बोनेट, ये अगला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2, कार्बोनेट की संयुक्ता 2 होती है, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद है आखिरी सोडियम नाइट्रेट, आखिरी है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड ये है। तो अब हम क्या करेंगे, ये आखिरी वाले 2 को करेंगे, 2 क्रियाकलाप को ये वाले और इस क्रियाकलाप को हम करेंगे और इस उदाहरण की सहायता से करेंगे। तो क्या है, इसमें सोडियम हमारा ये धनात्मक मूलक है, ये इसमें धनात्मक है, इसमें भी धनात्मक है, तो इसलिए सोडियम लवण कहलाता है। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो सब में धनात्मक हो, तो ये अमोनिया, ये हमारा सब में एक ही तरह का कोई हो, तो ये देखो क्लोराइड Na इसमें भी है, Na इसमें भी है और Na यहाँ भी है, तो ये हमारा क्या है, एक तरह के, और यहाँ भी एक छूट जा रहा है, ये चार हमारे Na क्या है, एक ही तरह के हैं। तो क्या कहलाएगा, सोडियम लवण। जिस तरह से उदाहरण दिया गया इस तरह से ये हमारा ये 4 क्या कहलाएंगे, सोडियम लवण कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, सोडियम लवण। इसको हम एक क्रम से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जिससे बात समझ में और अच्छे से आ जाए। तो ये हमारा सोडियम परिवार का क्या है, सोडियम परिवार के ये 4 उत्तर हो गए हैं। ये सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट। अगला है सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट ये हो गया। अगला है सोडियम कार्बोनेट यहाँ नीचे लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट CO3, यहाँ इसकी संयुक्ता 2 होती इसलिए 2 लिखा है। ये हमारे 1 2 3 4, ये 4 लवण किसके हैं, सोडियम परिवार के। कैसे हैं, ये धनात्मक मूलक, इसमें सोडियम है, ये धनात्मक, यहाँ भी सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है, तो इसे कहलाएगा सोडियम परमाणु, सोडियम लवण। क्या कहलाएगा, सोडियम परिवार का लवण, ये सोडियम परिवार का लवण है। तो ये हमारा हो गया इसका उत्तर, इस क्रियाकलाप का उत्तर, या यह क्रियाकलाप हो गया। अगला है इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, यानी क्लोराइड लवण के परिवार। ये क्लोराइड लवण का परिवार हमको ढूंढना है। तो क्लोराइड लवण का परिवार क्या है, ये क्लोराइड क्या है हमारा, ये क्लोराइड, ये 2 हमारे हैं, ये क्लोराइड लवण के ये हमारे 2 हैं, और कहीं क्लोराइड दिख नहीं रहा है, तो ये हमारा दूसरा उत्तर हो जाएगा। ये दूसरा उत्तर हो गया, क्लोराइड लवण के परिवार का उत्तर हो जाएगा, दूसरा उत्तर होगा। ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा इसका हो गया, ये दूसरा होगा क्लोराइड लवण के परिवार का। तो ये हमारा क्या है, सोडियम अमोनियम क्लोराइड, क्या है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, सोडियम क्लोराइड NaCl, और है कौन सा है, ये 2 है सोडियम क्लोराइड के, क्या है, क्लोराइड परिवार के, इसमें 2 ही है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो ये कौन सा परिवार का है, क्लोराइड लवण परिवार का। क्या लिखा है यहाँ, इस हिसाब से, इस क्रियाकलाप के हिसाब से क्लोराइड लवण, ये क्या है, क्लोराइड लवण, ये क्लोराइड लवण परिवार का सदस्य हैं ये दोनों। ये हो गया। अगला हमारा क्या कह रहा है, क्लोराइड का हो गया। इसी क्रियाकलाप के लिए लवणों में आप कितने परिवार की पहचान कर सकते।
तो ये हमारे दो परिवार हो गया, ये दो पहला, ये दूसरा। और किन परिवारों की हम पहचान कर सकते हैं? तो और परिवार हमारा क्या है, इसे सल्फेट परिवार कह सकते हैं। देखिए इसमें सल्फेट क्या है, इसमें भी सल्फेट है, इसमें भी सल्फेट है, इसमें भी सल्फेट है, इसमें भी सल्फेट। तो तीसरा हमारा सल्फेट परिवार का सदस्य कह सकते हैं। इसमें है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और आखिरी है कापर सल्फेट CuSO4। ये कापर सल्फेट है, ये किस सदस्य का हो गए? ये सल्फेट परिवार के हो गए। सल्फेट लवण परिवार का है। ये सल्फेट लवण परिवार का ये हमारा हो गया, सल्फेट लवण परिवार का पहचान हो गया। ये हमारा तीसरा हो गया। आखिरी क्या पहचान कर सकते हैं? आखिरी में हमारा ये है, ये सोडियम का हो गया, एक हो गया, दूसरा क्लोराइड का हो गया, तीसरा सल्फेट का हो गया, और चौथा कोई परिवार दिखाई दे रहा है? चौथा परिवार हमारा ये सोडियम यहाँ है, सोडियम यहाँ है, सोडियम और कोई परिवार नहीं है इस प्रश्न में। ये तीन ही परिवार के, तीन ही तरह के परिवार इसमें दिए गए। नाइट्रेट, कार्बोनेट, कोई और नहीं दिख रहा। तो इस प्रश्न का ये उत्तर हो गया।